हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, उस न्यूमेरिकल के बारे में आप लोग जानिए। आप लोग देखिए, न्यूमेरिकल्स। आज आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स में पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या मीनिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके यहाँ देखिए, पीछे ये पेज नंबर 199 पर आपके यहाँ दिया गया होता है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ में आप लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका ये होता है कि अगर जैसे ये सेल है या बैटरी है, इस बैटरी के साथ हम कोई भी डिवाइस जोड़ दिए। हम जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिए हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब लेने के बाद इसके साथ हम लोग स्विच कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और स्विच कनेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ स्विच ले लीजिएगा या स्विच ना भी लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए करंट ऐसे जाएगी, यहाँ बल्ब से होकर के जाएगी, जिसके कारण बल्ब ग्लो करेगा और फिर करंट यहाँ से होकर के वापस यहाँ आएगी। ये जो क्लोज पाथ है, इसी क्लोज पाथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वो क्लोज पाथ जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें आपके यहाँ लिखा गया है अ कंटिन्यूअस एंड closed path of an electric current electric current is called an इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके यहाँ यही लिखना होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में आप देखिए, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वन जानते हैं, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर का मतलब आपके यहाँ बुक में दिया गया 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। यह बुक में आपके यहाँ दिया गया है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसलिए आप कर लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए 1 कूलम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपके यहाँ बुक में लिखा गया है नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है
यहाँ पर सॉल्यूशन 3 है, ठीक है। तो फार्मूला आपके यहाँ होता है, फार्मूला Q इजक्वल टू एन ई, ये Q इजक्वल टू एन ई है। अब यहाँ पर आप देखिए Q माने चार्ज होता है, N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E माने चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज दिया गया है, N आपको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब इसमें N इजक्वल टू अगर निकालेंगे तो N इजक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी, जो कि आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना, 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब इस आंसर को, इसको आंसर आप बना करके लिख लीजिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद पेज नंबर 202 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेज नंबर 202 पर अगर आप देखेंगे, यानी अगला इंटरेस्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है? तो इसका आंसर होता है सेल और बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी होता है। एक मिनट रुक जाइए, केवल सेल ही लिख दे तभी काम चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल आर बैटरी, सेल आर बैटरी इसका आंसर होगा, यही आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डिफिनेशन आपके यहाँ दी गई है बुक में। When 1 joule work is done to move a charge 1 coulomb from one point to another point, then it is called 1 volt potential difference. 1 volt is the potential difference between 2 point लिखा गया है, ये थ्योरेटिकल है, इसको आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट बुक में है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हेडिंग है उसमें आप देखेंगे पेज, उसमें एकदम नीचे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यही है डिफिनेशन इसकी 1 वोल्ट की, और यही आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी आपको, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फिर आता है, और इसमें आप देखिए गिवन है आपके यहाँ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया गया है, 6 भी दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया है ईच कूलाम माने यानी आपको चार्ज दिया गया है 1 कूलाम, और आपसे पूछा है एनर्जी, आपके यहाँ एनर्जी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फार्मूला पहले,
फार्मूला आप लिखेंगे तो फार्मूले में आप जानते हैं V इक्वल टू W अपान क्यू। W माने वर्क डन होता है, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, इसलिए आप एनर्जी इक्वल टू अपान क्यू लिख सकते हैं। V इक्वल टू E अपान क्यू लिख सकते हैं। और करके ट्रांसपोज कर लीजिए, E इक्वल टू V इंटू क्यू। अब इसके बाद आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं E इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यूज E इक्वल टू V की वैल्यू जितनी है वो रख दीजिए, 6 रख दीजिए, और Q की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा 6 जूल। यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप लगाएंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन आपका हो गया। आप लोग एग्जाम्पल भी अपने से लगाइएगा। आगे क्वेश्चन कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसमें आपके यहाँ होमवर्क जान लीजिए। आप वर्क आपको करना है, होमवर्क में जहाँ तक क्वेश्चन बता दिए वहाँ तक आपको पूरा लगाना होगा, ठीक है। वहाँ लगाइएगा, और बाकी जो होमवर्क होगा हम व्हाट्सएप पर आप लोगों को बोल देंगे कि यही आप लोग लगाइए। इतना काम आपको करना है, ठीक है।